नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फो मीडियम में। सॉल्व पेपर 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था आपका। यह यूपी टेट का पेपर है आपका और यह पेपर फर्स्ट है। और इस पेपर में हम आपकी चर्चा करेंगे आपका पर्यावरणीय भाग यानी भाग 5 के बारे में इसमें चर्चा करेंगे आपका। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, एग मार्क का संबंध है। पहला है आपका गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से या उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुणवत्ता से। एग मार्क का प्रयोग आपके खाद्यान्न वस्तुओं पर किया जाता है जो उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है आपका, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित होता है सर्वाधिक कहाँ पर। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषित सर्वाधिक मात्रा में होता है। बात करते हैं आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का आपका संकेत जो होता है वो होता है A और S होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1972 में, 1962 में या 1975 में। तो इसका राइट आंसर है आपका 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका पारित किया गया था जो वन्य जीव होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आपका किण्वन, तीसरा है आपका आसवन, चौथा है आपका स्टेरिलाइजेशन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 किण्वन। किण्वन एक ऐसी विधि है जिससे किसी चीज़ को एक अन्य पदार्थ में बदला जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है यह कौन सी क्रिया है आपकी। तो है एक आपकी रासायनिक क्रिया होती है। अच्छा, रासायनिक क्रिया क्या होती है? रासायनिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तथा उस पदार्थ को पुनः पहले पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन बताते हैं, दूध के अंदर आपका कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो लैक्टोज नामक की प्रोटीन आपके इसके अंदर आपकी पाई जाती है। अच्छा, दूध से दही को बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन है आपका जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, USA, USSR। इसका राइट आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य को हमने आपका USSR से ग्रहण किया था। यूएसएस हमने क्या लिया है? तो यूएसएस हमने लिया था आपका राष्ट्रपति का पद और आपका न्यायालय का पद। यही बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने लिया था क्या? आपकी नागरिकता ली थी और हमारे संसद के कानून लिए थे। यह आपके 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुव तारा कहाँ जाता है? अर्थात यानी कि ध्रुव तारा है क्या आपका? ऑप्शन है आपका उत्तरी तारे को, ऑप्शन पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी तारे को। रात्रि के समय उत्तर की दिशा में दिखाई देने वाले तारे क्या कहलाते हैं? आपके ध्रुव तारा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1972 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1973 में, अगला है आपका वर्ष 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वर्ष 1973 में।
प्रोजेक्ट टाइगर आपका टाइगर की सुरक्षा करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी अब अवस्थित है। ऑप्शन पहला जम्मू कश्मीर, ऑप्शन दूसरा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन तीसरा सिक्किम, ऑप्शन चौथा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका फूलों की घाटी के नाम का आपका एक नेशनल पार्क है। इस फूलों की घाटी की खास बात यह होती है कि आपका यहाँ पर 500 से अधिक प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जो कहाँ स्थित है आपका उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है आपके 305, 275, 206, 175। यह सबसे आसान प्रश्न है, इसके आंसर आपको मालूम है, अतः आप इसका आंसर स्वयं दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम और नागासाकी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चयन के दौरान डैश का ऑक्सीकरण होता है एवं डैश का अपचयन होता है। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा किस पदार्थ का अपचयन होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन सुनते हैं आप, देखिए जल और NADP। ऑप्शन सेकंड है NADPH2 CO2। ऑप्शन नंबर 3 है CO2 और जल। ऑप्शन नंबर 4 है CO2 NADPH2। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आप यहाँ से एक प्रश्न और बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया जो होती है उसमें होता क्या है आपका कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। अच्छा, पर्णहरिम क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों में हरे रंग का होना ही किसके कारण होता है आपका पर्णहरिम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका यह एक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन सेकंड है आपका यह उच्च ऊष्मीय मान का है। ऑप्शन नंबर तीसरा यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। ऑप्शन चौथा यह मीथेन का उत्सर्जन करता है। तो बात करते हैं, इसका राइट आंसर है आपका जो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो LPG होता है LPG में आपका ब्यूटेन व प्रोपेन पाया जाता है, जबकि मीथेन का उत्सर्जन ये नहीं करता है। बाकी सारे इसके आंसर सही हैं क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इसमें आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। और क्या है आपका इसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है, यानी कि यह आपका कम प्रदूषण के दौरान अधिक ऊष्मा प्रोवाइड करता है और यह नीले ज्वाला के साथ चलता है। यह भी आपका सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि चौथा जो ऑप्शन है वह आपका गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उपस्थिति एक रचना है, यानी यह आपकी एक बुक है। इस बुक को किसने लिखा है। ऑप्शन सुनते हैं, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने आपकी बुक लिखी थी और उस बुक में उन्होंने बताया था कि आपका पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का क्रम क्या है, उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मकर रेखा है। ऑप्शन है आपका 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड है 22.5 डिग्री नॉर्थ। ऑप्शन तीसरा है 23.5 डिग्री साउथ। ऑप्शन चौथा है 23 डिग्री साउथ। इसका राइट आंसर है आपका
23 डिग्री आपका साउथ। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि आपका मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए हमारी एक पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो हमारी 0 डिग्री से आपकी निकली हुई है। ठीक है, तो अब उत्तरी गोलार्ध में जब हम लोग ऊपर से 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपका क्या होता है, 23 सही 1/2 क्या होगा आपका, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा और पाई जाएगी। और वैसे सेम आपका जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं यानी कि दक्षिण गोलार्ध में आते हैं तो आपका एक काल्पनिक रेखा और पाई जाती है, जो भी कितने पर होती है, 23 सही 1/2 डिग्री पर ही होती है। तो जो नीचे होगी वह क्या होगा आपका साउथ होगा, जो ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ बोलेंगे। अच्छा, जो नॉर्थ में होता है तो नॉर्थ में क्या होगा आपका, नॉर्थ में होता है आपका कर्क रेखा होता है। कौन सी रेखा होती है आपकी, कर्क रेखा होती है। जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा होती है आपकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जिनेवा, ऑप्शन नंबर 2 है हेग, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 4 है पेरिस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हेग। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके कुल जजों की संख्या होती है आपकी 15। ठीक है, 15 जज इसमें आपके बनते हैं और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वह आपका 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके अंतर्गत काम करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका यूएनओ के अंतर्गत आपका कार्य करता है। अच्छा, बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी आपकी कब, 24 अक्टूबर और आपका 1945 को। कब हुई थी आपकी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम कब से करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम करता है 1946 से काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन है आपका 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन 2 है 24 जनवरी 1950 को, थर्ड ऑप्शन है 21 मई 1949 को, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 13 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अच्छा, आपसे अगर पूछे हम कि राष्ट्रीय गान जो है इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाया कितने समय में जाता है, तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है आपका 52 सेकंड के अंदर आपको गाना रहता है आपका। ठीक है, और अगर बात करेंगे राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था आपका क्या 1911 में, और कहाँ गाया गया था आपका कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था, और कब हुआ था 1911 को हुआ था। और आगे बात करेंगे आपका कितने सेकंड में गाया जाएगा आपका, तो 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आपके जयपुर, ऑप्शन 2 है आपका उदयपुर, ऑप्शन 3 है आपका जोधपुर, ऑप्शन 4 है आपका अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। अजमेर में आपका पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है और यह आपका राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ऑप्शन है आपका यूवी ए, ऑप्शन 2 है यूवी बी, ऑप्शन 3 है यूवी सी, और ऑप्शन 4 है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यूवी ए, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेंज वेव है आपकी, उसमें से आपका
जो ए है आपका वह सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे आपका क्या होगा, आपका स्किन कैंसर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन है आपका प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कवक। कवक हमारा क्या है, एक पौधा है जो क्या है आपका, यह प्रकाश संश्लेषण स्वयं बनाता है और यह आपका अजैविक घटक नहीं होता है। जबकि प्रोटीन, मृदा व फास्फोरस यह सब क्या है, आपके अजैविक घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अव्यवस्थित है। ऑप्शन है आपके गुजरात में, ऑप्शन सेकंड है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन थर्ड है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जो गिर शेर परियोजना है यह कहाँ लागू की गई थी, आपकी गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी पाया जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका WWF, यानी कि क्या है आपका, यह है आपका WWF। WWF से आशय है, क्या आशय है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वर्ल्ड वाइड फंड है आपका, ऑप्शन सेकंड है वर्ल्ड वार फंड है आपका, ऑप्शन थर्ड है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है आपका, ऑप्शन नंबर 4 है वर्ल्ड वॉच फंड है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि आपका वन्य जीव की सुरक्षा करने के लिए आपको इसकी स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है आपकी जी। ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है अरावली श्रेणी से, ऑप्शन सेकंड है लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन थर्ड है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर 4 है मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, यह गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे आपका, तो यह गंगोत्री ग्लेशियर हमारा कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है आपका। ठीक है, और ध्यान रखिए जो गंगा नदी है वह भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसके साथ साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर है। और यह कितने राज्यों से होके जाती है आपकी, तो आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आएगी आपका उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद में आपका बिहार आता है, बिहार के बाद आपका झारखंड आता है और झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद में यह कहाँ चली जाती है आपका, यह बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो आपका इतनी दूरी कवर करती है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितनी दूरी करनी पड़ती है, 2525 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि बांग्लादेश में आपको गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मैं इसको आखिरी में आपको बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 2 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन नंबर 4 है सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपका इसका आंसर आपको सामने ही दिख रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही क्या करेगी, आपकी प्रदूषण को मापने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अव्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सिसिली में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एंडीज में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका हवाई में, ऑप्शन नंबर 4 है रॉकीज में। हालांकि ये रॉकीज नहीं, रॉकी माउंटेन है आपका, ये पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसमें आपका कोटोपैक्सी नाम का एक क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी है, जो कैसा है आपका, जागृत है। जागृत मतलब क्या होता है, जो आपका क्या होता है, समय समय पर इससे क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, यानी कि लावा निकलता रहता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है आपका गंगा, दूसरा है आपका जमुना, तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 है सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग भारत में तिब्बत में क्या कहा जाता है आपका, सांगपो नदी कहा जाता है। वही जब भारत में आते तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न देखिए, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें हम ही बता देते हैं। तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में आकर सबसे पहले मिलती है, तो सबसे पहले आपकी आती है अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ जाती है आपकी, असम जाती है, और असम के बाद कहाँ जाती है आपका जी, बांग्लादेश में चली जाती है। चलिए एक प्रश्न बताइए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पीछे हमने आपके एक प्रश्न पूछा था कि बांग्लादेश में आपको गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है आपका पद्मा नदी से के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और है आपका कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में जुड़ते हैं कहाँ पर आपका, बांग्लादेश में, तो यह किस नाम से जाने जाते हैं, तो यह जाने जाते हैं आपका किस नाम से, बताइए। तो यह बोला जाता है मेघना के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न के जब चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में आपका सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होते हैं कौन कौन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुनते हैं, शाकाहारी, दूसरा है आपका मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु, ऑप्शन नंबर 4 है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, मांसाहारी जीव जो होते हैं, भूमि जो घास की भूमि होती है, जो पारितंत्र होता है, उस खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न की है आपका कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो वह कौन सा है आपका। ऑप्शन 1 है आपका समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सेकेंड है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर आपका 4 है आयन मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल होता है आपका वायुमंडल, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का आवरण पाया जाता है। तो वायु के आवरण में जब आप जाते हैं, नीचे से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल पाया जाएगा आपका, तो सबसे पहले मंडल पाया जाएगा कौन सा आपका, क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं। इसका अभी हमने पीछे बताया था क्या कि यह किसका एक भाग है आपका, तो यह आपका यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। स्थायी सदस्य कितने हैं आपके 5। तो कौन कौन से हैं आपका, एक है आपका यूएसए है आपका, दूसरा कौन है आपका यूके है आपका, तीसरा कौन है आपका रूस है आपका, चौथा कौन है आपका फ्रांस है आपका, तो और पांचवा कौन है हमारा चाइना है आपका। तो ये आपके इसके कितने स्थायी सदस्य हो गए आपके 5 हमारे क्या हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके स्थायी सदस्य हैं आपके। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है कहाँ पर। ऑप्शन पहला है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन दूसरा है आपका गुजरात, ऑप्शन तीसरा राजस्थान, ऑप्शन चौथा असम में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में अव्यवस्थित है। यह पक्षियों के लिए जाना जाता है आपका। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, आपका डीएनए है या आरएनए है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो पारितंत्र होता है वह ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से हो जाए। धन्यवाद।